नमस्कार, मैं हूँ AI अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। विभिन्न मांगों को लेकर भराड़ीसैंण कूच कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिवालीखाल में पुलिस के एक बैरियर को तोड़कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत समेत कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा कई बार समझाने के बावजूद बैरियर नहीं छोड़ा। इसके चलते पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उन्हें हटाने का निर्णय लिया। सुरक्षा बलों ने इस दौरान लोगों को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज होकर बैठे रहे। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने आखिरकार वाटर कैनन का प्रयोग किया। पानी की जोरदार धारा के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मजबूरन बैरियर छोड़कर नीचे उतरना पड़ा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने धामी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। हमारा विरोध एक प्रकार से इस सरकार के लिए चेतावनी है। बदलाव से कम कुछ नहीं। 2027 में बदलाव जन विरोधी सरकार है, जो सरकार जनता के अरमानों को, युवाओं के, महिलाओं के, किसानों के, नौजवानों के, बेरोजगारों के, हर किसी के अरमानों को कुचल करके केवल धन उगाही करने में लगी है, जो सरकार भ्रष्टाचार को शिष्टाचार मान बैठी है, केवल अपनों के लिए लूट करने में लगी है, उस सरकार को अब जाना ही चाहिए। ये हजारों की संख्या में कांग्रेस जन ये संदेश देने के लिए यहाँ विधानसभा भराड़ीसैंण में आए और ये भी कहने आए हैं और फिर से हम एक जन कल्याणकारी सरकार बनाएंगे 2014 से। राजधानी देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में सुद्धोवाला मांडूवाला रोड के रिजर्व जंगल में एक महिला का शव बोरे में बंद कर फेंकने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के अनुसार बाला सुंदरी मंदिर के पास के इलाके में बहुत तेज बदबू आ रही थी, जिससे परेशान होकर जब स्थानीय लोगों ने आसपास खोजबीन शुरू की तो उनकी नजर मंदिर से करीब 100 मीटर दूर खाई में पड़े एक प्लास्टिक के कट्टे पर गई। पास जाने पर पता चला कि उसमें एक शव लिपटा हुआ है। इसकी सूचना प्रेमनगर थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना पुलिस का बल तत्काल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई तथा जरूरी साक्ष्य जुटाए। प्रभारी निरीक्षक प्रेमनगर कुंदन राम ने बताया कि महिला की उम्र करीब 35 से 40 साल के बीच मानी जा रही है। शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवा दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हिंदू नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2083 रौद्र के समारोह को लेकर नव संवत्सर अभिनंदन समारोह समिति कोट द्वार की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर पद्मेश बुढ़ाकोटी ने बताया कि आगामी 19 मार्च से नव वर्ष विक्रम संवत 2083 रौद्र युगाब 5128 प्रारंभ हो रहा है। विक्रम संवत देश का सबसे प्रचलित, प्रामाणिक एवं वैज्ञानिक संवत है। बताया कि आगामी 18 मार्च को नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर कोटद्वार नगर में भव्य नागरिक समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें नगर के मुख्य मार्गों पर शोभा यात्रा निकालकर भारतीय संस्कृति की झांकी प्रदर्शित की जाएगी। इसके उपरांत राजकीय प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय नव वर्ष का स्वागत किया जाएगा। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे और मिष्ठान वितरित किया जाएगा। 19 मार्च को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के पावन पर्व पर प्रातः 5 से 7 बजे भारत स्वाभिमान न्यास के सौजन्य से टाटा परिसर में योगाभ्यास एवं हवन कार्यक्रम आयोजित होगा। इस अवसर पर समाज सेवी सत्य प्रकाश थपलियाल, प्रकाश कोठारी, रविंद्र नेगी, सुनीता कोटनाला, योगंबर सिंह रावत, चंदन नकोटी, मनोज कुकरेती, सुदीप बौंठियाल सहित शहर के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। मार्च को आपने अवश्य हमारे इस शोभा यात्रा में आना है और अपनी प्रतिभा करना है, क्योंकि मुझे लगता है वैसा कोई भी मना नहीं करेगा, क्योंकि जब हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं हिंदू समाज के लिए तो महिलाओं का बहुत ही दिव्य भव्य रूप आप लोगों के द्वारा ही उस कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ती है और आप बनाने में बढ़ चढ़कर सहयोग भी करते हैं। तो आपसे मेरे पूर्ण विश्वास भी है कि इसको कार्यक्रम को 18 मार्च के जो हमारा कार्यक्रम है उसको दिव्य भव्य रूप में बनाने में आप सभी महिलाओं ने अपना 100% देना है, यही मुझे विश्वास भी है और आप लोगों से आग्रह भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। It's not just about books, it's about building confidence, character and creativity. Grace, discipline, tradition,
Our students learn Kathak, nurturing Indian culture and self-expression. Strength, focus, and self-defense. Taekwondo training helps our students grow strong physically and mentally. हरिद्वार जिले में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। झबरेड़ा क्षेत्र के एक किसान परिवार से जुड़े 18 वर्षीय युवक ने रातों रात बड़ी कमाई के लालच में करीब 1,77,00,000 रुपए साइबर ठगों के खातों में ट्रांसफर कर दिए। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर साइबर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार यह युवक पिछले करीब 1 साल से ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के संपर्क में था। ठगों ने उसे तथाकथित वीआईपी गेमिंग का लालच दिया और शुरुआत में छोटे छोटे दाव में उसे जीत दिलाई। इससे युवक का भरोसा बढ़ता गया। बाद में कभी जीत तो कभी हार के सिलसिले में उसे लगातार पैसे लगाने के लिए उकसाया गया। पीड़ित ने बताया कि जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के बीच उसने अपने और अपने पिता के 5 अलग अलग बैंक खातों से यूपीआई के माध्यम से कुल 1.77 करोड़ रुपए ठगों के खातों में भेज दिए। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर अज्ञात साइबर अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। कोटद्वार के खो नदी में चल रहे अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 5 ट्रैक्टर ट्रॉली सीज कर दी है। उप जिलाधिकारी कोटद्वार संदीप कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशन में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बताया कि बुधवार को नायब तहसीलदार राजेंद्र सनवाल के नेतृत्व में सुबह 10 बजे प्रशासनिक टीम ने खोह नदी में झूला पुल के पास छापा मारा। उस समय नदी में करीब 25 ट्रैक्टर ट्राली अवैध खनन में लीन थे। उनके नदी में पहुंचते ही अवैध खननकारियों में भगदड़ मच गई। खननकारी अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भागने लगे। राजस्व कर्मियों और होमगार्ड के जवानों ने अवैध खनन में लिप्त 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर लिया। उन्हें नदी से तहसील में लाकर सीज कर दिया है। एसडीएम संदीप कुमार ने बताया कि अवैध खनन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति अवैध खनन में लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में चल रहे बजट सत्र के तृतीय दिवस पर एक सराहनीय पहल करते हुए सुबेर सोसाइटी गैरसैंण के 9 बच्चों को विधानसभा की कार्यवाही दिखाने का अवसर प्रदान किया। इस अवसर पर बच्चों ने विधानसभा की कार्यप्रणाली को नजदीक से देखा और जाना कि किस प्रकार जनप्रतिनिधि सदन में जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं तथा प्रदेश के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने सुबेर सोसाइटी के कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले लगभग 2.5 वर्षों से यह संस्था आसपास के क्षेत्रों के अनाथ और जरूरतमंद बच्चों की जिम्मेदारी लेते हुए उनकी शिक्षा तथा देखभाल का कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि संस्था बच्चों के आवश्यक दस्तावेज तैयार कराने में भी सहयोग करती है, जिससे उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके। इस अवसर पर सुबेर सोसाइटी के अध्यक्ष एडवोकेट नवीन प्रकाश आदि मौजूद रहे। आप जैसे जानते हैं वात्सल्य योजना के तहत हमारी उत्तराखंड सरकार ने बच्चों को जो जिनके दोनों माँ बाप नहीं है 4,000 पर मंथ देती है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन क्योंकि करना आसान नहीं होता है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ सुबेर के नवीन प्रकाश को कि वो इतना सुंदर काम करे। उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया और ऐसे बच्चों को लिंक किया इस बहुत ही अच्छी योजना से, सरकार की योजना से, जिससे बच्चे भी खुश हैं। और हम जो प्रयास जो सरकार का रहता है कि बच्चों तक पहुँचे और ऐसे बच्चों तक पहुँचे जिन्हें हमारी ज़रूरत है, वहाँ तक हम पहुँच पा रहे हैं। तो सुबेर फाउंडेशन को मैं बहुत सारी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। तो यह थे आज के समाचार। रोजाना सुबह प्रदेश की नवीनतम खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समाचारों को शेयर और लाइक कीजिएगा। कल फिर एक बार इसी समय नए समाचारों के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।